नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास है एक आर्टिकल को लेकर। आर्टिकल है 13 जिसको अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी के अंदर। इस अनुच्छेद में बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कौन है? सुप्रीम का मतलब अपने पास है सर्वोच्चता किसकी है, यानी उसके ऊपर कोई नहीं है। क्या हमारी पहली बात संसद सुप्रीम है? दूसरा, अपने पास है जो जुडिशरी है जिसको न्यायपालिका बोलते हैं वो सुप्रीम है, या फिर इनसे भी कोई और सुप्रीम है? फिर हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर है वो कौन है? फिर आता है क्वेश्चन अपने पास जो अपने पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा कौन करता है? फिर कानून बन जाए गलत, सही काम कौन करता है? उसको सही कौन करेगा, ठीक कौन करेगा? चेक करने का काम किसका होता है? कानून तो गलत बन गया, चेक कौन करेगा? हम आज पढ़ते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड है। यह ऐसा टॉपिक है जो आज हमारे संविधान को बनाए रखने की पावर रखता है। वो कैसे, अब देखेंगे हम इसको। देखो, अपने पास है आर्टिकल 13 के अंदर अनुच्छेद 13 के अंदर एक बात कही गई है। वो बात क्या कही गई है? ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद या इन डेरोगेशन विद एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब समझो। जो अपने पास आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 है, ये बात किसी करता है? ये अपने पास एक फंडामेंटल राइट्स है। क्या बोला मैंने? ये एक अपने पास फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है, ये अपने को मिला है। अब मौलिक अधिकार हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे कितने मिले हुए हैं? बड़े ध्यान से देखो। अगर हम अपने संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं इसके अंदर। ये आता है अपने पास भाग नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 के अंदर आता है। ये बेसिक नॉलेज है आपके, वनडे एग्जाम के अंदर आता है। ये भाग नंबर किसके अंदर आता है, कहां से कहां पे आर्टिकल है? फिर हम पढ़ते हैं हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे कितने अधिकार थे हमारे पास? क्या उसके बाद कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ है? अब इस बात को समझते हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, चलो कब बन के तैयार हुआ इसको कमेंट बॉक्स में बताओ आप। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम पे थे अपने पास आर्टिकल 7, सॉरी फंडामेंटल राइट्स कितने थे अपने पास? 7 अधिकार थे। उसके बाद संविधान संशोधन करने के बाद एक आर्टिकल को हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अपने पास फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया। अब उसके बाद 7 पहले थे और 6 बाद में रह गए अपने पास। एक आर्टिकल को सॉरी एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया। वो जो फंडामेंटल राइट्स था जिसको हमें राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी। वो कब हटाया गया? ये हटाया गया था 1978 के अंदर। एक संशोधन किया गया था जिसको हम 44वां संविधान संशोधन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? 44वां संविधान संशोधन बोलते हैं। अब ये बार बार संशोधन की बात आती है। ये संशोधन करने का काम किसका होता है? बड़े ध्यान समझना। संशोधन, जिसको हम इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं, ये संशोधन की ताकत होती है अपने पास संसद के पास। क्या बोला मैंने? ये होती है अपने पास संसद के पास। क्या केवल और केवल अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की जो पावर अपने पास केवल संसद के अंदर ही होती है या किसी और के अंदर भी होती है? नहीं जी। जो संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है ना, तो वो केवल और केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन बनेगा, जो राज्य की विधान सभाएं होती हैं क्या वो भी संशोधन कर सकती हैं? नहीं जी, वो संशोधन नहीं कर सकती। उनका संशोधन करने का अधिकार नहीं होता। तो एग्जाम के अंदर आता है क्या? केवल और केवल, सिर्फ और, मैंने एक वर्ड यूज किया है ओनली, जिसको हम केवल बोलते हैं। किसका? संसद संशोधन करने का। कब संशोधन किया था? ये 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया था। और इसमें अपने पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। और 7 के बाद एक कम कर दिया गया था जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार कम कर दिया गया था, यानी 6 रह गए। अगर हमारे से पूछा जाए ना, करंट में अपने पास फिलहाल हाल ही के अंदर कितने हमारे पास मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। कहां से? 12 से लेके 35 तक। अब हम पढ़ते हैं क्या जो आर्टिकल 13 है, कितनी पावर है इस आर्टिकल 13 के अंदर, ये समझ में आएगा आज आपको।
देखो, आर्टिकल 13 सिर्फ एक बात कहता है, इसके बाद सब क्लोज के अंदर भी पढ़ेंगे, ऑल लॉज, जितने भी नियम हैं आपके, दैट आर इनकंसिस्टेंट विद या इन डेरोगेशन विद एनी फंडामेंटल राइट से शैल बी वॉइड। अगर आपके जितने भी, यहां पे क्या बोला गया, ला का मतलब होता कानून, जो भी आपका कानून फंडामेंटल राइट्स के असंगत है या उसके हिसाब से नहीं है, वो क्या है, खत्म है, निरस्त हो जाएगा, वो नल एंड वर्ड हो जाएगा, वो उसको कानून नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, उसके असंगत होता है, खत्म करता, कम करता है, उसे क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। सिर्फ ये बात कही गई है आर्टिकल 13 के अंदर। फिर आर्टिकल 13 13 अनुच्छेद है, उसके सब क्लोज बनाए गए हैं, जैसे सब क्लोज 1 2 3 4 क्या कही गई है इनके अंदर बातें, हम सब क्लोज 1 के अंदर पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ हमने पढ़ा कोई भी ऐसा कानून जो आपके मौलिक अधिकारों को क्या करता है, उसके संगत नहीं है, उसके असंगत है, खत्म कर दिया जाएगा। अब आता है अपने पास क्लोज 1, एनी लॉ, कोई भी ऐसा कानून, देखो डिटेल में पढ़ना तो ये पूरा का पूरा ये आर्टिकल है इसके लिए, बस मैंने ये समझाने के लिए छोटा लिखा है। कोई भी लॉ यानी एनी लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वोलेट्स फंडामेंटल राइट्स बिकेम्स वॉइड। कोई भी ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले का है, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों को क्या करता है, वोलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स वॉइड। वॉइड का मतलब खत्म हो जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा वो। उसके बाद क्लोज 2 के अंदर अब कहानी शुरू होती है, यहां से बड़े ध्यान समझना। द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको यहां पे समझना है। स्टेट का मतलब वो अथॉरिटी, वो पावर जो कानून बनाने का अधिकार रखती है। आर्टिकल बहुत बड़ा है ये। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, ये जो अगर स्टेट की बात करते ना, स्टेट, ये आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया स्टेट की डेफिनेशन। क्या बोला मैंने, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर बताई गई है। ये फिर हम किसी दूसरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, यहां नहीं पढ़ना हमारे को, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ये भी। अगर हम बात करते हैं स्टेट, अब सिर्फ यहां समझना हमारे को, केवल और केवल स्टेट का मतलब संसद, जो कानून बनाने की अथॉरिटी है। कानून कौन बनाता है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सारे इंडिया के लिए, तो संसद बनाती है। अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्य में होती है अपने पास लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। कितने विधानसभाएं अपने इंडिया के अंदर करंट में, ये क्वेश्चन बताओ आप। अब देखो, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स, यानी स्टेट का मतलब है संसद समझो अब के लिए, और विधानसभा समझो। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो क्या करता है, विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को कम करता है, बोना करता है, बस ये बात कही गई है। अब देख लेते हैं थोड़ा हल्का, ला क्या बोलेंगे, यहां पे कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। कानून तो राज्य की विधानसभाएं बना सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने संशोधन करने की बात केवल संसद की कही थी। अगर बात करते कोई भी कानून बनाना पड़े, क्या बोला मैंने, कोई भी कानून बनाना पड़े तो कानून कौन बना सकता है, संसद बनाएगी, और राज्य की विधानसभा बना सकती है। अब बड़े ध्यान से समझना, कोई भी कानून बन गया, एक्ट बन गया, क्या बोला मैंने, कोई भी एक्ट है, कानून है, या फिर अधिनियम है, इस बात को समझते हैं। कोई भी कानून बनाते हैं, इसको एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, बड़ी सिंपल सी भाषा है। कोई भी कानून बन के तैयार हुआ, अगर मान लेते हैं कानून का मतलब यहां से लेना आप, कोई सिंपल सी बात लेते हैं, हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है बहुत अच्छे वाला, जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, क्या बोला मैंने, बहुत इज्जत करते हैं। और कई बार क्या करते हैं, जब शाम को खाने का टाइम होता है, बेसिक ये सीखने की बात है बस, यहां से शाम को जब खाने का टाइम होता है, वो कानून से जोड़ के बताऊंगा मैं आपको इसको। जब कोई अपने पास बहुत अच्छा गेस्ट आता है, गेस्ट का मतलब जिसकी हम बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, पता नहीं क्या खाने को दे देते हैं, हमारे तो यहाँ पे कल्चर है ये। जब हमारे यहाँ पे, क्योंकि गेस्ट को भगवान के समान मानते हैं, जब वो गेस्ट आता है और उसको खाने के लिए परोसते हैं, तो क्या होता है, घर वाले क्या करते हैं, जो सिस्टर होती है, माँ होती है, वाइफ होती है, वो क्या करती है, खाना बनाती है। क्या बनाती है वो,
खाना बनाती है। जब वो खाना बनाती है ना, बड़े ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, अगर मान लेते हैं खाना बनाया और खाने के अंदर अलग अलग सब्जी बनाई गई, जैसे यहां पे अगर मान लेते हैं मैंने करेले की सब्जी हो गई, करेले की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, नाम मात्र समझ, बहुत अच्छी चीज सीखेंगे इससे। करेले की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, और उसके बाद हम मान लेते हैं भिंडी की सब्जी। क्या माना मैंने, भिंडी की सब्जी। अब इस खाने को है ना हम क्या मान रहे हैं, एक्ट मान रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, आ गया समझ में। क्या बोला मैंने, करेले की सब्जी, आलू की सब्जी और भिंडी, और साथ में जो रोटियां सलाद वो बना हुआ है, बन गया जी। और बनने के बाद कहां पे गया, गेस्ट के पास गया, मेहमान के पास गया। मेहमान के पास जाने से पहले क्या कभी आपको लगता नहीं है, जो घर का बड़ा होता है, क्या बोला मैंने, जब घर का कोई बड़ा होता है वो चेक करता है, क्या चेक करता है, उसके अंदर नमक कैसा है, वो बना कैसा है, टेस्ट कैसा उसका होता ना, ऐसा उसके चेक किया जाता है ना। क्या बोला मैंने, उसको चेक करने का काम कौन करता है, घर का बड़ा करता है। जब उसको चेक किया जाता है ना, उसमें नमक मिर्च चेक की जाती है ना। अगर मान लेते हैं इस खाने के अंदर करेले की सब्जी अच्छी नहीं बनी, क्या है, करेले की सब्जी को अच्छा नहीं बनाया गया है, तो क्या करेंगे, जब उसके अंदर टेस्ट नहीं है, खाने योग्य नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या आपको लगता सारे खाने को एक साइड में कर देंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ करेले की सब्जी को साइड में कर देंगे। क्या कर देंगे, करेले की सब्जी को साइड में कर देंगे, बड़े ध्यान से समझना, करेले की सब्जी क्या की है, साइड में कही गई है। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, किसमें से, खाने में से, किसमें से, एक्ट में से, कानून में से, वो चीज क्या कर दी गई, अलग कर दी गई है। सारा खाना अलग नहीं किया है, सारा कानून निरस्त नहीं किया है, सिर्फ वो ही हिस्सा उसका हटा दिया है जो सही नहीं लगा। और इसी को बोलते हैं यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन। क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, यानी पृथक्करण की का सिद्धांत, अलग कर देने का सिद्धांत। अब क्या किया है, अगर मान लेते हैं कोई कानून, कोई एक्ट बना है, और उस एक्ट में से सिर्फ एक हिस्सा अगर मान लेते हैं क्या लगता है, सही नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना, देखो वापस आओ फिर से, एनी लॉ, सॉरी, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट से। स्टेट का मतलब संसद, स्टेट का मतलब कानून बनाने की अथॉरिटी। उसने कानून बनाया है, क्या बनाया है, ऐसा कानून बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, कम करता है। सिर्फ पूरा कानून ही रद्द नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस हिस्से को रद्द किया जाएगा, ये हिस्सा रहा जी, इस हिस्से को रद्द किया जाएगा बस। इसी को बोला हमने प्रिंसिपल ऑफ ए सेपरेशन, या बोलते डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल, अलग कर देना, अलग कर दिया ना। ये पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक और अच्छा पॉइंट बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। वापस आते हैं, देखो खाना बन के तैयार हुआ, मतलब एक्ट तैयार हो गया, एक्ट तैयार हो गया। एक्ट तैयार होने के बाद जो वो चेक करने का काम किसने किया, घर के बड़े ने किया ना, दादी हो सकती है, बड़ी मम्मा हो सकती है ना, हो सकती है ना। वो चेक करने का काम किसने किया, उसे घर के बड़े ने किया है। वो चेक करना क्या ये सही है, इसके अंदर नमक कैसा, ये मिर्च कैसा, उसको नहीं लगा नमक मिर्च अच्छा नहीं है, क्या है, नमक नमक मिर्च अच्छा नहीं है, नहीं तो करेले के अंदर लगा, नहीं आलू के अंदर, नहीं भिंडी के अंदर, यार तुमने कोई सब्जी अच्छी बनाई नहीं है। अब क्या होगा, जब कोई चीज ठीक बनी ही नहीं है तो उसको सारे क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको सारी को अलग कर देंगे, सारा कानून क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जो चेक करने का काम जिसने किया ना, बड़े ध्यान से समझना, वो चेक करने का काम, जांचने का काम किसने किया है, बड़े ने किया है। और इसी को क्या बोलते हैं, चेक करने को ही हम क्या बोलते हैं, कानून की भाषा में, संविधान की भाषा में उसी को क्या बोला जाता है, ये कानून किसने बनाया, संसद ने बनाया। चेक करने का काम किसने किया, सब्जियों को चेक करने का काम किसने किया, बड़े ने। अपने यहाँ पे बड़ा कौन है, अपने यहाँ पे बड़ी है जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। उसने क्या किया, इसको चेक करने का काम किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई ये जो एक्ट है ना, क्या बोला, ये जो कानून है ना, ये एक्ट है ना, ये लेजिस्लेशन है ना, ये गलत बना है। अगर गलत बना है तो इसको क्या करो, खत्म कर दो। देखिए क्या लिख रखा है, स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या करेगी, फंडामेंटल राइट्स को कम कर देगा, बुना कर देगा। अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया,
खत्म कर दिया। चेक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को पता चला भाई ये कानून सही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वोलेट करता है, उल्लंघन करता है। क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। चेक करने का काम किसने किया, जुडिशरी ने किया। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन बोलते हैं। अब एक बात और समझ में आ गई होगी, जो न्यायिक किसी भी कानून को चेक करने की प्रक्रिया किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और जो उसको चेक करता ना, देखता है सही है गलत है, हमेशा बैठा रहता ना, हाँ भाई अब कोई कानून संसद ने बनाने तो दे, एक बार बनाने के बाद ये आएगा तो हमारे पास ही, क्योंकि कोई भी कानून बन के तैयार हुआ तो गुजरना कहां से पड़ता है, उसको गुजरना पड़ता है न्यायपालिका के पास से। वो चेक करती है ये कानून सही बना है या नहीं बना है। इसी को बोला हमने जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्वावलोकन। चेक किया गया वो कानून सही बनाया नहीं बनाया। यानी आपको उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जिसको क्या बोलेंगे, जुडिशियरी रिव्यू बोलते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन ऑफ लॉ, क्या बोलेंगे। एक चीज और थोड़ा बैक आता हूं आपको, जब इन चीजों को लिखो बड़े ध्यान समझना, जब संसद ने कोई कानून बनाया, एक्ट बनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया भाई, क्योंकि उनको लगा भाई ये फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, हनन करता है। और साफ बात लिखी गई है, जो भी कानून फंडामेंटल राइट को कम करता है, तो क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ये बात तो गलत हो गई, क्या हो गया, ये बात तो गलत हो गई। कोई कानून हम बना, जनता के द्वारा हमें चुना गया है, पावर हमारी ज्यादा, और ये हमारे को थोड़े जो बंदे वकील हैं ये क्या जज कर देते, इसको खत्म कर देते हैं। कुछ ही जज हैं और जनता इतनी बड़ी है, उसके द्वारा चुना गया बंदा हमारे यहां बैठा कानून बना रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इस कानून को। इनको बड़ा पिंच हुआ ये बात। फिर एक केस होता है, कब होता है वो केस है, इसको हम केस बोलते हैं 1951, जिसको शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनके बीच में भी काफी टसल चलता रहता है। कोई कानून बनाया संसद ने, और उसने क्या किया, संसद ने कानून बनाया और बैठी कोनों पर चेक करने के लिए, अरे सही नहीं बना, चलो साइड में करो इसको। सुप्रीम कोर्ट चेक करना काम करती है। पहला केस हुआ आपका किसको लेके, फंडामेंटल राइट्स को। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल। कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, कम करता है, कम करता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, नल एंड वॉइड, मतलब खत्म हो जाएगा, खत्म माना जाएगा। अब उसके बाद जो पहले केस के अंदर क्या बात कही गई थी, शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल आता है, इससे पहले को चीज सिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको चेक किया, किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 13 के तहत कोई कानून बना, वो आपका आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या करता है, वोलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा खत्म किया गया, वो आर्टिकल 13 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया, ये सही है गलत है, गलत बना तो इसका मतलब ये इसको क्या करता है, वोलेट करता है ना, वोलेट करता है, तो इसका मतलब उल्लंघन करा, तो इसका मतलब ये आर्टिकल हो गया, सॉरी ये एक्ट हो गया खत्म। अब आती है दूसरी बात, अब संसद के पास क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर थी, आर्टिकल 13 को देखा ये गलत कानून बना, साइड में कर दिया। अब सुप्रीम संसद को लगा भाई गलत बात है ये, तो इसने भी अपनी एक चाल चली, क्या चली, इसने आर्टिकल 368 क्या बोला, आर्टिकल 368 संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है इसके तहत। और संशोधन करने की पावर मैंने सबसे पहले बता दी थी, किसके पास है, केवल और केवल संसद के पास है, न कि किसी राज्य की विधानसभा के पास। एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ये आपके, संशोधन करने की पावर बहुत बार क्वेश्चन आता है, संशोधन करने का आर्टिकल कौन सा है, कौन संशोधन कर सकता है, किसके पास है ये, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसा एक क्वेश्चन बन सकता है। बस आपको ध्यान रखना है संशोधन करने की पावर केवल और केवल संसद के अंदर है, जो आर्टिकल बना 368। अब दोनों में क्या चल रहा है, यहाँ पे टसल चल रहा है, और इसके लिए क्या होगा, फिर आपका केस होगा शंकरी प्रसाद, इसको वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कानून खत्म कर दिया। अब संसद ने क्या कहा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संशोधन होगा ना, अगर वो आपका 13 क्लोज 2 में मान्य नहीं होगा, संसद ने क्या कह दिया, ये कह दिया वो 13 क्लोज 2 में मान्य नहीं होगा, मतलब इसके अंदर है उसको माना नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर कुछ आगे चले, एक केस और हुआ जिसको बोलते हैं केस नंबर 2, 1965 सज्जन वर्सेज राजस्थान। इसमें क्या कहा गया, संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, कौन है, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन
वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो एक लॉ नहीं होगा। अब यही बात कह दी। अब लॉ कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, ये भी तो बताया गया है ना। अब इस केस के बाद क्या बोला, संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन वो एक लॉ नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए किसकी, लॉ की। लॉ होगा ना, कोई एक्ट होगा, कोई ऑर्डिनेंस होगा, कोई बाई लॉज होगा, या फिर आपका रूल्स होगा, कस्टम्स होगा, इसे होगा, इसको माना गया। इसका मतलब तो ये भी उल्टा काम हो गया। अब इसका मतलब है आर्टिकल 368 का यूज करके और वो कोई भी कानून बना जा सकता है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का फिर वोलेशन हो गया। अब क्या किया, फिर एक केस वापस आता है। क्या होता है, एक केस वापस आता है जिसको हमें 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कर दी, संसद के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकता। क्या बोलेंगे, यहां पे क्या कहा था, 368 के अंतर्गत संशोधन मान्य नहीं है भाई, नहीं मानेंगे। लेकिन एक चीज और कही थी यहां पे, क्या कही थी, यहां पे गलती हो रही है बस अपनी सुप्रीम कोर्ट से। फंडामेंटल राइट्स को संशोधन, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है, उनमें संशोधन संभव है। बस ये संभव वर्ड डाल दिया ना, यहां पे दिक्कत हो गई। तो अभी तो ये कर सकता है संशोधन आकर, या फिर कोई बोला जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो ला नहीं होगा। बड़ा अच्छा काम हो गया। फिर उसके बाद एक केस और आता अपने पास 1967 के अंदर गोलकनाथ वर्सेस, ये अपने किस पे आ गए, संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, वापस आ गए इसी पॉइंट को लेकर, भाई नहीं कर सकती, वो मान्य नहीं होगा। फिर अच्छा काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जुडिशरी के बीच में और संसद के बीच में बड़ा टसल हुआ। अब इसका कोई बीच का रास्ता तो निकाला जाए, बात बड़ी पेचीदी हो गई। अब इसके बाद एक केस और होता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट केस के नाम से जानते हैं। यह हुआ था 1973 के अंदर, जिसको केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहा गया था, आप है ना अमेंडमेंट करो, संशोधन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने, अमेंडमेंट करो, किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात निकाला, बीच का रास्ता निकाला। क्योंकि जिसको हमने शक्ति, इतनी शक्ति दे रखी है, अगर उससे शक्ति देने के बाद वापस लेते हैं, वो ऐसा तो नहीं होगा। फिर जिसको इतनी शक्तियां दे दी और उसको बाद में शक्तियां लेंगे तो फर्क तो पड़ता है ना। तो क्या किया गया, केस नंबर 1973 वाले में अमेंडमेंट आप कर सकते हो। किसको बोला गया, संसद को बोला गया। किसने बोला, जुडिशरी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई तुम, कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन कर सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या बात होगी, हम एक आपको लाइन देते हैं जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आपने कुछ नहीं कहना है। ये क्या मतलब होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा ना, आपने उसको टच नहीं करना है, बाकी आप जो मर्जी करते रहो। अब ये जो कंसेप्ट आता ना, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का आधारभूत ढांचा, ये कहां से निकल के आया था जी, 1973 के अंदर से निकल के आया था। अब एक बात याद रखना, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। मतलब ये है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है ना अपने, इनके अंदर संशोधन संभव है, संशोधन किया जा सकता है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कौन डिफाइन करेगा इसको, जुडिशरी ने बोला भाई हम अपने टाइम टू टाइम, न्यायपालिका ने बोला हम ये बताएंगे। बोले कब बताओगे, जब हमारा मन करेगा। क्या बोलेंगे, जब हमारा मन करेगा तब बताएंगे। ये कुछ पॉइंट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, इनको आप देख सकते हो। ये हमने पढ़ा ना, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा, न्यायिक पूर्वावलोकन पढ़ा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब एक बात आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे किस चीज को लेके लगता है, क्वेश्चन मार्क एक चीज को लेके लगता है, आपके दिमाग में जरूर आया हुआ। अब यहाँ पे सुप्रीम संसद है या फिर न्यायपालिका, कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कौन है, क्वेश्चन बन सकता आपका। हमारे इंडिया के अंदर सर्वोच्च कौन है, सुप्रीमेसी किसकी है, संसद की है या फिर न्यायपालिका की है, या इनसे भी कोई सुप्रीम है। अब यहाँ पे ना तो आपका सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना आपकी संसद सुप्रीम है, ये आपका आर्टिकल 13 सुप्रीम है। मतलब क्या बना इस आर्टिकल 13 का, जो संविधान के अंदर लिखा गया ना,
वो सुप्रीम है। इसका मतलब आपका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या आपका अब सुप्रीम है। सबके ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम बैठा। कौन बैठा है? संविधान बैठा। मतलब ये चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। ये गलत काम करेंगे ना संसद वाले तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर लेगा। और चेक करने की पावर कौन देता? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कानून बना दिया गया ना तो चेक करने का काम कौन करता? आर्टिकल 13। क्या आप कह सकते हो आर्टिकल जो 13 है ये हमारे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है जी। ये आर्टिकल अपना 13 है। उम्मीद करता हूं जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कहां से निकल के आया था? 1973 के अंदर निकल के आया था। 4 हमने केस पढ़े। उसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक वर्ड और पढ़ लेते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ ए या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट। अगर कोई भी कानून आज बना, बड़े ध्यान समझना, कोई भी कानून अगर आज बना है तो वो आज से ही लागू होगा। इसका मतलब ये है, ऐसे नहीं है वो आपका पहले से लागू होगा, पहले पुराने टाइम से लागू नहीं होगा। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट। अगर कोई कानून अब बन गया और तो पहले से लागू होता है उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। क्या बोलेंगे उसको? रेट्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट। पीछे से लागू रेट्रोस्पेक्टिव, अगर अभी से तो उसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। ये कहां से लिया हमने? न्यायिक प्रोलोकन लिया गया यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। अब हमने सेपरेशन वाली बात भी पढ़ ली। उसके बाद होता है रिक्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? क्या हम इनको त्याग सकते हैं? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, क्या इनको हम मन के छोड़ा यार मेरा मन नहीं करता ये अधिकार लेने का? कितने हैं? 6 अधिकार हैं हमारे पास, मेरा मन नहीं करता भैया अधिकार लेने का। क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे? जी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं त्यागा जा सकता। तो त्याग कहां सकते हैं? ये त्याग सकते हैं यहाँ पे यूएसए के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, इसका मतलब क्या होता है? जो लास्ट पॉइंट बचता आपका, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले था और वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे ही फंडामेंटल, जैसे संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही ऐसे सभी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करते हैं? हनन करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये पांचों पॉइंट मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक और चीज बचती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट इंक्लूडेड। मतलब जो क्लोज 13 और के अंदर क्या कहा गया है? अगर आप संविधान संशोधन कर सकते हो, क्या है? संविधान संशोधन दे पढ़ा था ना हमने, कौन सा केस पढ़ा था बोला? ये रहा 1965 का, 1965 का केस पढ़ा था। आप संविधान संशोधन कर सकते हो लेकिन वो आपका लॉ नहीं होगा। फिर 1971 में, 1971 के अंदर 24वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें सारे की सारी पावर किसने? संसद ने अपने पास ले ली थी। अपने पास लेने का मतलब क्या है? वो जब चाहे क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। किसके जरिए? संशोधन के जरिए कोई भी कानून बना सकती है। वो मान्य नहीं होगा, मतलब वो अपने हिसाब से करेंगे। कौन? संसद। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं किया, नॉट सॉरी नॉट इंक्लूडेड, उसके अंदर नहीं लिया गया। मतलब वो कानून तो होगा, लॉ तो होगा, लेकिन वो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएगा। मतलब 13 के तहत न आने का मतलब क्या है? इसका मतलब उसको जुडिशियल रिव्यू के न्यायिक प्रोलोकन से बाहर रख दिया। भाई तुम चेक नहीं कर सकते। इसमें ये बात कही गई थी, किसमें? 71वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें एक बात कह दी गई, क्या? भाई तुम चेक नहीं करोगे, वो लॉ नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। बहुत चीजें हमने इसको अंदर सीखी आज। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। वनडे एग्जाम के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।